जन्मदिन का मौका था, सामने केक पड़ी हुई थी, प्रोफेसर थे, कई छात्र छात्राएं थी और छात्र छात्राओं ने प्रोफेसर दिव्यानंद के हाथ में तलवार थमा दी। फिर क्या था, ये तलवार से केक काटने का वीडियो कुछ इस कदर वायरल हुआ कि विश्वविद्यालय प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। और कार्रवाई में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वीसी के द्वारा प्रोफेसर साहब का तबादला कर दिया गया। लेकिन प्रोफेसर साहब छात्र छात्राओं के इतने प्रिय थे कि अब उनके लिए पिछले 5 दिनों से तमाम छात्र छात्राएं हिंदी विभाग की आमरण अनशन पर बैठी हुई है। सबसे पहले तस्वीरें दिखाने पहुंचे हिंदी विभाग के सामने से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। जो तमाम छात्र छात्राएं हैं वो 5 दिनों से अनशन पर हैं। रात का वक्त है, अभी देर रात्रि का वक्त है और देर रात्रि में जो है यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं जो है वो अनशन पर है। सभी के हाथ में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ वेसोफिक्स लगा हुआ है, सभी को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है और लगातार जो है हालत जो है छात्र छात्राओं की बिगड़ती जा रही है। कई लोगों का इलाज जो है डॉक्टरों के द्वारा किया गया, लेकिन अब तक किन्हीं के द्वारा कोई कार्रवाई जो है इन विश्वविद्यालय की ओर से नहीं की गई है। इन लोगों की मांग है कि प्रोफेसर साहब की गलती नहीं थी, हमारे द्वारा यह गलती हुई है तो प्रोफेसर साहब का तबादला रोक दिया जाए और जो उन्हें नारायणपुर कॉलेज भेजा गया है उन्हें फिर से हिंदी विभाग भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में वापस लाया जाए। लेकिन कुलपति जो है प्रोफेसर जवाहरलाल, उनके द्वारा उनका स्टैंड जो है पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि विभागीय कार्रवाई तो हमने की नहीं है, केवल तबादला ही उनका किया है, तो हम लोग उनका ट्रांसफर नहीं रोकेंगे। लेकिन ऐसे में इन लोगों की जिस तरह से स्थिति बिगड़ रही है, ऐसे में कोई अनहोनी ना हो जाए उससे पहले कोई ना कोई जो है यहाँ पर जो है निदान जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को निकालना ही होगा। छात्र छात्राएं हमारे साथ है, बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ? हालत तो काफी आप लोगों की खराब लग रही है। मेरा नाम संदीप कुमार हुआ और अभी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या, मतलब मृत्यु हम लोगों के करीब है, लेकिन परंतु ये कुलपति महोदय अभी हम लोगों के करीब नहीं हुए हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के करीब मृत्यु हुई है। मैं कुलपति महोदय से हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके मैं कहता हूँ कि मुझे दिव्या सर मुझे भेज दें वापस। हम लोगों को जो सजा देना हम लोगों को दीजिए सर। क्या हालत हो रही है अब आप लोगों की? स्लाइन चढ़ रहा है, बहुत कमजोरी आ रही है, देह से पूरा बन का आज छाती में दर्द हो गया। फिर सदर अस्पताल भेजा गया, बीपी बढ़ गई हम लोग। इलाज भी चल रहा है आप लोगों का? इलाज भी चल रही, सलाइन भी चल रहा है। आप भी अड़े हैं, विश्वविद्यालय के वीसी भी अड़े हुए हैं। जी जी। क्या लग रहा है कब ये अंजाम कहाँ तक जाएगा? पता नहीं कहाँ तक जाएगा। हम बस यही करें सर को वापस भेज दीजिए। हम लोग को जो सजा देना हम लोग को दीजिए ना सर। जो सजा देना है दे दीजिए। छात्राओं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका राज। क्या स्थिति है और क्या लग रहा है आप लोगों की मांग पूरी होगी भी या नहीं? ये तो नहीं पता है क्योंकि कुलपति महोदय हम लोग को इस तरह से अनदेखा कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उनकी कानों तक कोई आवाज़ ही नहीं जा रहा है, जा भी रहा है तो वो नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसे हम लोग उनके कुछ है ही नहीं। सर यहाँ तक जो बात है, ये विश्वविद्यालय हम छात्रों से, हम छात्र छात्राओं, हम विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है और वो हमारे अभिभावक के जैसे हैं। और वो अभिभावक यदि हम लोग को नहीं देखेंगे तो कौन आएगा देखने के लिए हम लोग को। हमारी स्थिति अगर मरने की हो गई है तो उनको एक बार देखना तो बनता है ना सर। वो अभी तक नहीं आए हैं देखने के लिए। हमारी मांग है कि वीसी सर यहाँ आ जाए हम लोग के पास, बस यही है। जो भी कहना है, जो भी दंड देना है हम लोग को दे दे और वापस चले जाए, बस इतना ही मांग है हमारी। और हमारे जो यहाँ से देव सर का, दिव्यानंद सर का तबादला हुआ है, उनको वापसी करवा दिया जाए क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है और बिना गलती की सज़ा उन्हें दिया गया है। ये हम बच्चों को ग्लानि हो रही है इस चीज़ को लेकर के। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कुलपति महोदय से, वो एक बार आ जाए हम बच्चों को देखने के लिए। अभी तक एक बार भी मुलाकात करने नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं सर। वो हम लोग को नज़रअंदाज कर रहे हैं, देखने तक नहीं आ रहे हम किस स्थिति में है, किस हालत में है। हम मर रहे हैं, पानी तक नहीं पी रहे हैं, वो देखने के लिए नहीं आ रहे हैं हम लोग को। क्या हालत है आप लोगों की अब? क्या लगता है, क्योंकि वीसी साहब ने तो साफ कह दिया है कि हम मांग नहीं पूरी करेंगे, आप लोगों को कब अब डर भी लग रहा है? काफी दिन हो गया है। क्या नाम है? सर मेरा नाम कुंदन कुमार है। सर डर तो लग रहा है क्योंकि जिस तरह से हम लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। आज इन दिन में ही एक हमारे साथी थे जिनका कि अभी आपने इंटरव्यू लिया, इनके चेस्ट में इतना ज़्यादा पेन उठा सर कि हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को खबर किया, लेकिन वो एम्बुलेंस के आने के पहले इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई।
तब इसको पर्सनल किसी गाड़ी से तुरंत पहुंचाया गया वहाँ, इसको इमरजेंसी वार्ड में, इतना गंभीर हो गया इमरजेंसी वार्ड में जाना पड़ा इसको। तो हम लोगों की स्थिति तो आप देख रहे हैं सर, सबका हालत क्या है। अनशन पे बैठे हैं, माता पिता से बातचीत हो रही होगी, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग भी परेशान है, लेकिन हम लोगों की मांग के आगे, हम लोगों की जिद के आगे वो हम लोग समझा रहे हैं कि आज खत्म हो जाएगा, आज वीसी सर आ जाएंगे, आज हम लोगों को उम्मीद रहती है कि सर आ जाएंगे, लेकिन वो आ नहीं रहे। दिव्यानंद सर से आप लोगों की बातचीत हुई है क्या? वो भी कहे होंगे कि अनशन तोड़ दो या क्या कुछ? नहीं, उनसे हम लोगों का कोई संपर्क नहीं है। बस जब से उनका तबादला हुआ, उनसे पहले जो बर्थडे तक जो संपर्क था वो था, उसके बाद उनसे ना तो कभी मुलाकात हुई। वे कहाँ गए, शायद नारायणपुर में गए या कहाँ गए, उनका कोई खोज खबर हम लोगों तक नहीं है। कोई खबर नहीं, कहाँ गए, नहीं गए। आपका क्या नाम है? बगल में ही यहीं पे सर डीसी महोदय, यहीं से 200 मीटर की दूरी पर वो टीएनबी कॉलेज में कोई प्रोग्राम था, वहाँ पे गए सर। लेकिन हम लोगों को हम लोगों का पल पल का खबर जा रहा है कि बच्चों की स्थिति क्या है। सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लड़के गार्जियन भी मुलाकात करने एज गार्जियन भी नहीं आ रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि बहुत गंभीर स्थिति में है, हॉस्पिटल जा रही हैं, आ रही हैं, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। लेकिन वीसी सर 2 मिनट के लिए हम लोगों के बीच नहीं आ रहे हैं, जबकि वो टीएनबी कॉलेज में आज 2 घंटे तक लगातार प्रोग्राम किए हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग बड़ी गलती हो गई जो क्षमा ही नहीं मिल सकता आप लोगों को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद हुआ, और हमें तो लगता है कि उस प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बच्चों ने स्वीकार किया, एक मानवीय भूल हुई है हम लोगों से सभी, और बार बार माफ़ीनामा भी लिखित रूप से दिया, और बार बार लोग वीडियो बना करके आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से, कई माध्यम से उनके तक खबर जा भी रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं इतने असंवेदनहीन कैसे हो गए हैं। आज बगल में भी कार्यक्रम था, ठीक है आप क्या कर सकते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आपने तो कार्रवाई कर दिया, कम से कम ये तो आपके विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, ये तो आप उनके अभिभावक हैं, कम से कम अभिभावक के तौर पे आप आकर के भी एक बार इन बच्चों को आपको देखना चाहिए। आपस में आप लोग क्या टारगेट बनाए हैं? कब तक वो मानेंगे? नहीं मानते हैं तो कब तक चलेगा ये सब? वो अगर नहीं मानते हैं, चूंकि अब तो बात स्पष्ट हो गई है, कई आप ही के चैनल के माध्यम से भी खबर आ रही है, हमने देखा भी था, वो मानने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, और उन्होंने यहाँ आने से साफ मना भी कर दिया है। तो इस स्थिति में हम लोग आपस में योजना बना करके इस आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग आज इस पे एक निर्णय लेंगे, और आंदोलन इस पे कैसे हम लोग करेंगे, इसको निर्णय आपस में बैठ करके करेंगे। चलिए, तो ये तस्वीरें हैं विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के बाहर से, और अमानवीय भूल जो है इसका अंजाम कहां तक जाएगा, क्या हालत होगी, इसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। न्यूज़ के माध्यम से भी चर्चा हो रही है, विश्वविद्यालय में अंतरखाने में भी सभी प्रोफेसर जो है वो भी चर्चा जरूर कर रहे हैं। लेकिन छात्र छात्राओं की मांग एक जरूर है कि अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन या फिर वीसी जो है वो मुलाकात करने तक नहीं पहुंचे हैं। एज ए गार्जियन ही पहुंच जाएं। हम भी TV9 के माध्यम से अपील जरूर करेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन को पहल जरूर करनी चाहिए। उनके ही बच्चे हैं, उनके ही छात्र छात्राएं हैं, जो भी निष्कर्ष होगा वो निकाला जाए। लेकिन अब तो स्वास्थ्य लगातार जिस तरह से बिगड़ता जा रहा है, यह सोचने वाली बात जरूर है कि इस अनशन को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए। जो भी तरीका हो उस तरीका को अपनाया जाए और अनशन को खत्म करवाया जाए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।